एलोन मस्क अक्सर इंटरनेट पर वायरल रहते हैं, चाहे वो फिर उनकी स्पेस एक्स एजेंसी के लिए हो या फिर ट्विटर के लिए। जैसा कि हमें पता है कि नासा लंबे समय से स्पेस में एलियंस लाइफ को खोजने की कोशिश कर रहा है और यह पुष्टि करने के लिए कि क्या हम वास्तव में अकेले हैं या हमारे आसपास में इस यूनिवर्स में कोई बुद्धिमान पड़ोसी हमारा भी है। हालांकि ये एजेंसीज अब हाल ही में ही एलियन संपर्क करने के लिए प्रयास कर रही हैं और इसी बीच नासा की तैयारी पूरी हो भी चुकी है और उन्होंने इस बार अपने साथ एक प्रीस्ट को भी अपने साथ लिया है। नासा वास्तव में क्या है और आखिर नासा ने प्रीस्ट को अपने साथ क्यों लिया है, लेकिन आखिर कैसे नासा और एलोन मस्क मनुष्य को विदेशी संपर्क करने के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं, सुझाव दिया गया है। जैसा हमें पता है कि एलन मस्क टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ हैं, जो कि ट्विटर पर बहुत सक्रिय हैं। अक्सर मार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्रिप्टो करेंसी के बारे में अपने विचार साझा करते हैं। हालांकि वह केवल 21वीं सदी की कुछ सबसे बड़ी क्रांतियों तक ही सीमित नहीं है। वह जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वह एक एलियन है। उदाहरण के लिए एक ट्विटर पेज जिसे टेस्ला कहा जाता है, सिलिकॉन वैली के मालिक कस्तूरी से पूछा गया था कि क्या वह एक एलियन था, लेकिन ये सब क्या था। ट्विटर हैंडल पर एक सम्मेलन से एलोन मस्क का एक छोटा सा वीडियो साझा किया गया था, जिसमें किसी ने कस्तूरी से एलियन के अस्तित्व के बारे में पूछा था। मस्क ने यह कहते हुए जवाब दिया कि एलियंस फिजिक्स और फिलॉसफी में मौजूद हैं। फिर उन्होंने कहा कि एलियंस हमारे बीच हो सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं एक एलियन हूँ। सिलिकॉन वैली के टेस्ला मालिकों ने मस्क के वीडियो को कैप्शन दिया जैसा कि एलोन मस्क एक एलियन है, और मस्क ने निश्चित रूप से जवाब में लिखा था, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट करने से इनकार कर दिया कि क्या वह मंगल ग्रह से आए थे या यूरेनस से। किसी अन्य अवसर पर एक महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ दी थी। क्रेड फाउंडर कुणाल साहा ने कस्तूरी से पूछा, एक संगठन को कुशलता से प्रबंधित करने की चाल के बारे में भी मस्क ने कहा कि वह एक एलियन था। इस बीच कस्तूरी अपने मंगल एजेंडा को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। वह वर्तमान में एक स्पेसक्राफ्ट का निर्माण कर रहे हैं जिसे स्टारशिप के रूप में जाना जाता है, जो स्वयं सेवकों को स्थायी रूप से मंगल ग्रह पर रहने के लिए ले जाएगा। क्या उनका एलियन से सामना होगा जब वे लाल ग्रह पर उतरते हैं? तो नासा यह निर्धारित करने का प्रयास कर रहा है कि क्या वहाँ एलियंस हैं या नहीं और कैसे उनसे संपर्क किया जाए, और इसीलिए इसी चीज पर रिसर्च चल रही है, जो स्पष्ट रूप से एलियन के साथ संपर्क बनाने के लिए मनुष्य को तैयार करने में लगे हुए हैं, जिसमें से शायद कुछ गलत भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि यह हम पर गौर करें कि नासा एलियन लाइफ के रूप के अस्तित्व के सबूत की पुष्टि करेगा। यदि आप नासा के इन्विजनिंग वाले 2 मार्स बेस्ड लोगों की तरह एक प्रोब्स की कल्पना करते हैं, वह गलती से अपने ऑन बोर्ड कैमरा के साथ एक एलियन को कैप्चर कर रहा है। आप बहुत ही कल्पनाशील हो सकते हैं। यह प्रक्रिया काफी वैज्ञानिक है और इसमें कई स्तर हैं। याद रखें कि हम वैज्ञानिक के साथ काम कर रहे हैं, न कि मनोरंजन करने वाली प्रक्रिया के रूप में हैं। जीवन का पता लगाने का विश्वास और सबूत के साथ अलग अलग स्तर होते हैं। इसे ठीक से संतुष्ट करना चाहिए। नासा चाहता है कि वैज्ञानिक समुदाय एक नया फ्रेम स्थापित करे जो जीवन की खोज से संबंधित निष्कर्षों के लिए संदर्भ प्रदान करता है, जो साक्ष्य की विभिन्न पंक्तियों के मूल्यांकन और संयोजन के साथ प्रस्तावित पैमाने पर है, जो अंततः होगा। अंतिम प्रश्न का उत्तर देने के लिए नेतृत्व में इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। पैमाने के साथ स्तर चरणों की घुमावदार जटिल सीढ़ी को दर्शाते हैं, जो वैज्ञानिकों को यह घोषित करने के लिए प्रेरित करेंगे कि उन्होंने एक सादृश्य के रूप में पृथ्वी से परे जीवन पाया है। नासा आंतरिक रूप से एक प्रणाली का उपयोग करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि स्पेक्ट्रम के साथ उड़ान भरने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट यानी कि एक टेक्नोलॉजी कितनी विकसित है। मार्स हेलीकॉप्टर इंजेनिटी रोवर की शुरुआत के विचार और इतिहास बनाने वाले स्पेस मिशन की काफी डीप से परीक्षण किया जाए। प्रत्येक चरण आवश्यक है क्योंकि अंतरिक्ष में जीवन की खोज प्रकृति के कारण केवल जीवन पृथ्वी पर ही मौजूद नहीं हो सकता कि एलियंस अंतरिक्ष में है। उदाहरण के लिए यह हर बार एक रोमांचक होता है।
रोवर और ऑर्बिटर को इस बात का प्रमाण मिलता है कि मंगल की सतह पर पानी कभी न कभी प्रवाह हुआ था। प्रत्येक नई खोजों से हमें पता चलता है कि मंगल की छिपी जलवायु पृथ्वी के समान थी और लाल ग्रह कभी जीवन का समर्थन करता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई जीवन कभी वहां रहा या कुछ भी वहां रहता है। अब हमारे सूर्य से परे स्टार्स की परिक्रमा करने वाले चट्टानी ग्रहों की खोज के लिए एक विशेष रूप से टेक्नोलॉजी को विकसित करना होगा ताकि हम उनकी सतह पर पानी को सही से खंगाल सकें। लेकिन अभी तक पृथ्वी से परे जीवन की पुष्टि नहीं हो पा रही है, इसलिए हम इन अवलोकनों को संदर्भ में कैसे समझ सकते हैं और पैमाने या स्तर के पहले चरण में वैज्ञानिक जीवन के हस्ताक्षर के संकेत की रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं जो कि जैविक रूप से हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मंगल पर कुछ अणु का भविष्य मापा जाएगा जो संभावित रूप पर लेवल 2 पर जीवन से संबंधित होंगे। अगर हम उनको ढूंढ पाते हैं तो फिर हम उनको लेवल 3 पर लेकर जाएंगे। जैसा कि मंगल की सतह पर हमें लेख के काफी सारे सबूत इस समय मिल चुके हैं, इसी तरह से हमें जीवन के स्तर को आगे की ओर बढ़ाना है। पिल्चर ने कहा कि एलियंस लाइफ की खोज की संभावना बहुत अधिक है क्योंकि हमसे भी कुछ बढ़कर बहुत अधिक है। ब्रह्मांड में कम से कम 100 अरब से अधिक आकाशगंगाएं मौजूद हैं, इसलिए इसी बीच एलियन से संपर्क करना बेहद खतरनाक हो सकता है और जो कि हर किसी को खतरे में डाल सकता है। फिजिसिस्ट मार्क बुकानन ने कहा कि वाशिंगटन पोस्ट में एक टुकड़े के बारे में लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि एलियंस के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश बेहद खतरनाक हो सकती है जो जीवन को भी समाप्त कर सकती है। पृथ्वी पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट पर कई विदेशी अपहरण की कहानियां हैं जिनमें से अधिकांश का मंच किया गया और प्रतीत होता है। हालांकि कुछ मनोरंजक कहानियां रहती हैं। क्रिस जोन्स के एक पारंपरिक यूएफओ ने नेटवर्क म्यूफोन के एक शोधकर्ता ने सुझाव दिया कि विदेशी अपहरण दुनिया भर के लोगों द्वारा रिपोर्ट किया गया सच हो सकता है और हमारे सौरमंडल में ही कहीं उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके वैज्ञानिकों को लगता है कि यूरोपा ग्रह बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा की सतह के नीचे तरल महासागर है जो जीवन का समर्थन कर सकता है। वैज्ञानिक यह भी सोचते हैं कि शुक्र के बादलों में रोगाणु मौजूद हैं। मानवता जल्द ही कार्यात्मक ताजा आंखों से इस काले आकाश में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा इसको आसानी से कैप्चर कर लेगा जो कि पिछले ही साल 26 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। एंजिंग हबल टेलीस्कोप पर मानवता का मुख्य स्पेस टेलीस्कोप होगा। हम जल्द ही ब्रह्मांड के कोनों को देख पाएंगे जो हमारे लिए बिल्कुल अनसुलझे थे। इससे पहले हम एक स्पेसशिप को उड़ते हुए पाएंगे। लेकिन ये डीप स्पेस आखिर अपने अंदर ऐसे क्या राज छुपाए बैठा है जिनके बारे में हम बिल्कुल नादान हैं। आपको क्या लगता है कि हम इस दुनिया में अकेले हैं या फिर इस यूनिवर्स में हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।